रात के 10 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर हलचल कम होने लगी थी। दुकानें एक एक कर बंद हो रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पीली स्ट्रीट लाइट्स फुटपाथ पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। उसी सड़क पर तेज कदमों से चलता हुआ एक युवक अपनी घड़ी बार बार देख रहा था। नाम था आरव शर्मा। उम्र 28 साल। आरव एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। ईमानदार, मेहनती और समय का पाबंद। आज उसकी ड्यूटी का आखिरी दिन था, क्योंकि अगले सप्ताह उसकी प्रमोशन लगने वाली थी। सुपरवाइजर बनाया जाना था। लेकिन वही रात उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी, जिसे वो खुद भी नहीं जानता था। आरव जल्दी जल्दी बस स्टॉप की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसे फुटपाथ के किनारे किसी के करहाने की बहुत कम आवाज सुनाई दी। उसने रुककर देखा। एक बुजुर्ग आदमी ठंड में कांपता हुआ जमीन पर बैठा था। उसके कपड़े फटे थे, बाल बिखरे और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई घंटों से भूखा प्यासा वही बैठा हो। आरव ने एक पल सोचा, मुझे रुकना नहीं चाहिए। बस छूट गई तो रात में घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर की इंसानियत ने उसकी हड़बड़ाहट पर जीत हासिल कर ली। वो उस बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा, आपको क्या हुआ? कुछ मदद कर सकता हूं? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लगता है थोड़ी देर में मैं गिर जाऊंगा। आरव चौंक गया। उसने तुरंत पास की मेडिकल दुकान की ओर दौड़ लगाई, जहां से गर्म पानी और कुछ दवाइयां ली। वो बुजुर्ग को पानी पिलाता रहा, उनके हाथों को रगड़कर गर्म करता रहा। 5 मिनट बाद बुजुर्ग की सांसें कुछ सामान्य हुई। कौन हो बेटा? इतनी रात को क्यों मदद कर रहे हो? बुजुर्ग ने थोड़ा संभल कर पूछा। आरव मुस्कुराया। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मुझे भी किसी की मदद की जरूरत पड़ती। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, बाबा। बुजुर्ग ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। लेकिन इस प्रक्रिया में आरव की बस छूट गई थी। वो ऑफिस पहुंचा तो ड्यूटी का समय 20 मिनट ऊपर हो चुका था। सुबह होते ही आरव को मैनेजर ने बुलाया। आरव, फिर से लेट? ये लगातार तीसरा केस है। क्या तुम समझते नहीं कि सिक्योरिटी जॉब में देर करना अपराध है? आरव ने धीरे से पूरी बात समझाई। सर, सड़क पर एक बुजुर्ग बीमार। मैनेजर ने बीच में ही रोक दिया। हमें कहानियां मत सुनाओ। नियम नियम होते हैं। तुमको निकाल दिया जाता है। अपना बैज और आईडी सौंपो। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आरव के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार समझाना चाहता था, लेकिन मैनेजर के चेहरे पर कठोरता चिपकी हुई थी। उसकी नौकरी चली गई। वो ऑफिस से बाहर आया तो उसकी आंखें नम थी। क्या इंसानियत भी अब अपराध मानी जाएगी? ये सवाल उसके मन में गूंजता रहा। घर जाते समय उसने अपने मन को समझाया, मैंने गलत नहीं किया। मैं इंसान था, मशीन नहीं। लेकिन दिल टूट चुका था। आरव के माता पिता बूढ़े थे। घर ज्यादा समृद्ध नहीं था। मां के चेहरे पर चिंता साफ झलकती थी। नौकरी क्यों गई? मां ने परेशान होकर पूछा। आरव ने सारी बात बताई। मां की आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। तूने सही किया बेटा, लेकिन आजकल दुनिया ठीक काम की कीमत नहीं समझती। पिता ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। किस्मत जब दरवाजा बंद करती है ना, तो पीछे से एक खिड़की जरूर खोलती है। बस थोड़ा सब्र करना। आरव चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता गया। रात नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या मेरी इंसानियत की कीमत बेरोजगारी है? सुबह 8 बजे घर की घंटी जोर से बजी। आरव ने दरवाजा खोला तो सामने एक काला लग्जरी कार खड़ी थी और उसमें से उतरे 3 लोग। एक पुराना सा कंबल ओढ़े हुए वही बुजुर्ग जिनकी उसने पिछली रात मदद की थी, और 2 अन्य सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने लोग। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, पहचाना बेटा? आरव हैरान रह गया। बाबा, आप? इतनी बड़ी गाड़ी? बुजुर्ग ने अपने साथ आए लोगों की ओर इशारा किया। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं बेटा। मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है।
मैं डीपीएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का संस्थापक हूं। कल रात मैं अपनी सेहत और मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और बिना बताए घर से निकल गया था। मुझे देखकर मेरे सुरक्षा लोग भी पहचान नहीं पाए। आरव का मुंह खुला रह गया। देवेंद्र सिंह ने आगे कहा, मैं बहुत पैसे वाला हूं, लेकिन कल रात मुझे इंसान ही नहीं मिला। तूने मेरे साथ वो व्यवहार किया जो शायद कोई अपने पिता के साथ भी नहीं करता। मैंने तेरी बात अपने परिवार और कंपनी बोर्ड को बताई। सबने कहा, ऐसा कर्मचारी हमारी कंपनी के लिए सम्मान है। आरव को यकीन ही नहीं हो रहा था। बुजुर्ग ने एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, ये ले बेटे, तुझे हमारी कंपनी में हेड ऑफ सिक्योरिटी नियुक्त किया जाता है। तुम्हारी सैलरी पिछली नौकरी से 3 गुना होगी और एक कंपनी क्वार्टर भी दिया जाएगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे जिंदगी उसकी ईमानदारी की जीत पर मुस्कुरा रही हो। देवेंद्र सिंह खुद आरव को साथ लेकर उस सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस पहुंचे। पूरा स्टाफ हैरानी में था। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। देवेंद्र सिंह ने कठोर स्वर में कहा, यही वो लड़का है जिसे तुमने इंसानियत दिखाने पर नौकरी से निकाल दिया। अगर ऐसे ईमानदार कर्मचारी तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम लोगों को बिजनेस चलाने का कोई अधिकार नहीं। ऑफिस में एकदम सन्नाटा छा गया। मैनेजर नीचे देखते हुए खड़ा रहा, शर्मिंदा, घबराया और असहाय। बाकी कर्मचारी भी दंग रह गए। देवेंद्र सिंह ने आगे कहा, आज से आरव हमारी कंपनी का हिस्सा है और हां, मैंने एक नोटिस भेज दिया है जिसमें तुम्हारी कंपनी को बताया गया है कि मानवता के खिलाफ जाकर तुम्हारा व्यवहार गलत था। कर्मचारी एक दूसरे को देखते रह गए। कई लोग अपनी कुर्सियों से खड़े होकर आरव की सराहना करने लगे। कार में बैठते ही दौड़ती हवा में आरव को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, बस सही समय पर लौट कर आती है। कंपनी क्वार्टर में उसके माता पिता भी खुशी से झूम उठे। मां ने गले लगाकर कहा, देखा बेटा, भगवान ने देर की पर अंधेर नहीं। पिता ने कहा, जिसने इंसानियत का साथ दिया उसके साथ पूरा संसार खड़ा हो गया। आरव ने धीरे से जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। देवेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर कहा, यही तो तुझे सबसे अलग बनाता है। आजकल लोग मदद करने से पहले सोचते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा। तूने सोचा कि सामने वाले को क्या चाहिए। आरव ने गर्व से सिर उठाया। उसका आत्मविश्वास लौट चुका था। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।